हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक जो कि स्टैंडर्ड फार्मूला है डिफरेंशिएशन का वो पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को भी जाना था और प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और चेन रूल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम किए हुए थे। प्रोडक्ट रूल में क्या है बच्चे कि जब दो फंक्शन हो, जैसे मान लीजिए u इंटू वी का हमें अगर डिफरेंशिएशन करना होता था तो हम लोग क्या करते थे, एक को कांस्टेंट रखे, दूसरे को डिफरेंशिएट, फिर प्लस में दूसरे को कांस्टेंट रखे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट। अब यहीं पे एक छोटा सा चीज आपको और सीखना है कि इफ अगर मान लीजिए इफ थ्री फंक्शंस आर इन्वॉल्व, इफ थ्री फंक्शंस आर इन्वॉल्व, अगर मान लीजिए तीन फंक्शन क्या है तो इन्वॉल्व है, तो या तो आप इसको एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स भी मान सकते हैं। तो चलिए वही मान लेते हैं। और उनका अगर हमसे डिफरेंशिएशन पूछ दिया, किसका डिफरेंशिएशन, तो एफ एक्स का इंटू जी एक्स का इंटू एच एक्स का। मान लीजिए ये तीन फंक्शन है और इसका हमें क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन चाहिए। तो इसके लिए रूल क्या है कि आप दो को कांस्टेंट रखो। जैसे मान लीजिए हमने यहां क्या किया, जी एक्स को और एच एक्स को कांस्टेंट रखा और उसके बाद एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, तो एफ डैश एक्स। ठीक है, यानी कि दो कांस्टेंट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब उसके बाद सेकंड को डिफरेंशिएट कीजिए, बाकी दोनों कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पे एफ एक्स और एच एक्स आपका कांस्टेंट का काम करेगा और डिफरेंशिएशन किसका, तो जी एक्स का। जी एक्स के डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या लिखेंगे, तो जी डैश एक्स। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग एफ एक्स और जी एक्स को कांस्टेंट रखेंगे और एच एक्स का डिफरेंशिएशन। तो ये फॉर्मूला होता है कि अगर मोर देन टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो उसके लिए। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज, इसको इसी फॉर्मूला को एक और तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। वो अरेंजमेंट क्या है वो भी देख लीजिए। तो यही फॉर्मूला आप इस तरीके से लिखोगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स का डिफरेंशिएशन एच एक्स कॉन्स्टेंट, फिर इसके बाद एफ एक्स इंटू एच एक्स का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग यहाँ पे डैश लगा दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा, और जी एक्स कॉन्स्टेंट, और उसके बाद जी एक्स इंटू एच एक्स का डिफरेंशिएशन और यहां पे एफ एक्स कॉन्स्टेंट और इन टोटल के बारे में 2, इस टोटल के बारे में 2। तो इस दो तरीके से, दो फॉर्मूला का यूज करके आप किसी भी तीन या अगर तीन से अधिक हैं तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ये काफी यूजफुल है। बहुत बच्चे कंफ्यूज भी हो रहे होंगे, सर ये कैसे। तो आप इस चीज को अगर तोड़ोगे, जैसे u इंटू वी पे इसको तोड़ो, इसको भी u इंटू वी पे तोड़ो, इसको भी u इंटू वी पे तोड़ो, यानी कि डिफरेंशिएट करो, फिर उसके बाद आप इसको सोल्व करो तो आपको एज इट इज, जैसा ये है ना, सेम एज इट इज वैसा ही आ जाएगा। आप ये खुद से चेक कर सकते हो। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। तो बच्चे जैसा कि ये एक प्रॉब्लम है, बोला गया कि एफ एक्स बराबर एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स दे रखा है फॉर सम एक्स बराबर एक्स नॉट के लिए। फिर इसके बाद आपका कुछ रेस्पेक्टिव डिफरेंशिएशन का एक अलग तरीके से वैल्यू रिप्रेजेंट कर रखा है, जैसे एफ डैश एक्स नॉट का वैल्यू दे रखा है 21 इंटू एफ डैश एक्स नॉट, एंड इसी तरीके से। तो चलिए सबसे पहला चीज गिवन क्या है, तो गिवन है एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या चीज, तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स। अब यहीं पे आप अगर पुट x बराबर x नॉट, x के जगह अगर आप x नॉट पुट कर देते हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, f ऑफ x नॉट, यानी कि कैपिटल f x नॉट हो जाएगा स्मॉल f x नॉट इंटू जी एक्स नॉट इंटू एच एक्स। ठीक है, अब यहां इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट करने के बाद ये हो जाएगा आपका f डैश एक्स नॉट बराबर, अब या तो आप फर्स्ट या तो सेकंड कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो हम क्या किए, यहाँ फर्स्ट को डिफरेंशिएट किए और सेकंड और थर्ड कांस्टेंट।
फिर उसी प्रकार से हम लोग सेकेंड को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट और थर्ड कांस्टेंट। तो फर्स्ट कांस्टेंट, सेकेंड का डिफरेंशिएशन और थर्ड कांस्टेंट। फिर उसी प्रकार से फर्स्ट और सेकेंड कांस्टेंट, फर्स्ट और सेकेंड कांस्टेंट, और लास्ट वाले को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। अब यहां से जो रिस्पेक्टिव वैल्यू दे रखा है, जैसे कि एफ डैश एक्स नॉट दे रखा है 21 एफ एक्स नॉट कैपिटल में, ठीक है। इसके बाद स्मॉल एफ एक्स नॉट दे रखा है 4 एफ एक्स नॉट। तो जो वैल्यू आपके पास मौजूद है आप उसके वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हुए चलो। यहाँ स्मॉल एफ एक्स नॉट रहने दो, और यहाँ जी डैश एक्स नॉट दे रखा है -7 जी एक्स नॉट। एफ एक्स नॉट है, जी एक्स नॉट है, और एच एक्स नॉट का वैल्यू क्या दे रखा है? तो एच एक्स नॉट का दे रखा है k इंटू एच एक्स नॉट। फिर आपने यहां क्या देखा कि सर 21 एफ एक्स नॉट बराबर इन चारों में एफ एक्स नॉट, जी एक्स नॉट और एच एक्स नॉट कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू बचना शुरू होगा यहाँ 4 बचेगा, यहाँ -7 और लास्ट में प्लस के रेस्ट बचेगा। और आपको ये अच्छे से पता है कि ये जो एफ एक्स नॉट है ये इनके बराबर है, यानी कि अगर ये पार्ट इसके बराबर है तो ये और ये पार्ट कैंसिल, और जैसे ये कैंसिल तो वैसे आपका 21 बराबर कितना हो जाएगा? इधर बच गया आपको -3 प्लस के, और यहां से अगर आप k का वैल्यू फाइंड करो ये 24 के बराबर आएगा, जो कि हमारा आंसर हो गया, जो कि आपको फाइंड करना था। ठीक है बच्चे, अब इससे आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में और प्रॉब्लम देखते हैं। तो बच्चे ये आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम है। इसमें बोला ये जा रहा है कि अगर एफ एक्स का वैल्यू 1 + x इंटू 3 + x स्क्वायर टू द होल पावर 1/2 इंटू 9 + x क्यूब टू द होल पावर 1/3 दे रखा है, और आपको यहाँ पे निकालना क्या है? तो f डैश -1, यानी कि डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको x की जगह पे -1 रखने के बाद जो मान आएगा वो फाइंड करना है। अब देखिए, इसको बनाने के लिए जो सबसे होशियार बच्चे रहेंगे वो क्या करेंगे कि सर ये तो 3 फंक्शन है। कितने फंक्शन है? 3 फंक्शन। यहाँ कहने का मतलब बनेगा प्रोडक्ट रूल पे ही, लेकिन प्रोडक्ट रूल के वो टाइप जैसे कि एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स वाले टाइप पे सर बनेगा। उसके लिए आपको सर ने क्या बताया है कि आप एफ एक्स को क्या करोगे? तो डिफरेंशिएट। तो सबसे पहला चीज तो एफ एक्स के डिफरेंशिएशन पे एफ डैश एक्स हम लोग लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे? तो 1 + x को डिफरेंशिएट करेंगे। 1 + x को डिफरेंशिएट करो तो 1 + x का डिफरेंशिएशन आपका डायरेक्ट 1 आएगा, और बाकी दोनों कांस्टेंट, फिर इसके बाद आपको सर ने क्या बोला कि सर सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। सेकंड वाले को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? 1 + x रहेगा, सेकंड वाले को यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। और ये सब कांस्टेंट रहेगा। और फिर उसके बाद क्या करना है सर? तो सर फर्स्ट और सेकंड को वैसे लिख दीजिए, और थर्ड वाले को यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है बच्चे, तो ये है हमारा कहानी। अब यहां समझो, बहुत बच्चे अब क्या करेंगे अगली बार में ये चलो लिखेंगे और यहाँ पे डिफरेंशिएट करना शुरू कर देंगे, लेकिन ये तो होशियार बच्चे करेंगे। जो उनसे भी होशियार रहेगा वो क्या करेगा? तो यहीं पे x के जगह पे वैल्यू पुट कर देगा -1। तो फिर बोलोगे सर ये क्या, ये तो गलत कर दिया। तो वो गलत नहीं किया, वो थोड़ा सा दिमाग लगा लिया। दिमाग क्या लगाया? ये जो एफ डैश एक्स है ना, ये तो हो जाएगा आपका एफ डैश ऑफ -1। यहाँ पे x की जगह -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर तो +1 ही हो जाएगा। यहाँ पे -1 का पावर 3 तो -1 हो जाएगा। फिर बोलोगे सर आगे तो आपने अभी तक डिफरेंशिएट भी नहीं किया और आप पहले वैल्यू रख देते हो, तो आप गलत कर रहे हैं। मन में तो यही होगा आपके, लेकिन आपको यहाँ पे ये भी सोचना है कि डिफरेंशिएशन करके कुछ भी आएगा वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जब x की जगह पे -1 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 0।
जैसे x के जगह यहाँ -1 रखेंगे, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और 0 किसी भी चीज के साथ गुना होगा तो 0। यहाँ पे भी वही कहानी है, ये वैल्यू x के जगह -1 रखने पे क्या आ जाएगा 0, और 0 किसी भी चीज के साथ गुना होगा तो 0। यानी हमें इन सब के बारे में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, यही आपका आंसर। 3 + 1 कितना, तो 4, ये हो गया 4 का पावर 1/2, और 9 में से 1 चला गया तो 8 का पावर 1/2। अब ये तो पता ही होगा कि 4 के पावर 1/2 2 हो जाएंगे, और 8 के पावर 1/2 भी 2 हो जाएंगे, तो 2 × 2 कितना, 8 का पावर 1/3 2 हो जाएंगे, सॉरी यहाँ 1/3 पावर में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4, यानी कि सी ऑप्शन। ये मेंस और एडवांस के टाइप का सवाल है, थोड़ा बढ़िया से इसको सीखना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, f(x) दे रखा है, हमें f'1 चाहिए, तो सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। और बच्चे सोच रहे होंगे सर अभी तक आप तो बस यूं ही सवाल बना रहे हैं, एक तरीके से नहीं बना रहे हैं कि हम किस तरीके से बोर्ड में लिखेंगे, तो उसके लिए आप अभी वेट करो। अभी हम लोग मेन टॉपिक पे नहीं पहुंचे हैं, वहां पहुंचेंगे तो हम एक तरीका से किस तरीके से बोर्ड में अगर 4 या 5 नंबर का सवाल आएगा तो कैसे बनाएंगे वो हम सीखेंगे। अभी तो बेसिक क्वेश्चन दे रहे हैं, और इसको जल्दी में करने का आपको बस तरीका सीखना है। जैसे यहाँ पे f(x) का डिफरेंशिएशन को हम लोग f'(x) लिखेंगे, 1 का 0, x का डिफरेंशिएशन 1, x² का 2x, आगे क्या होगा तो x³ होगा, और x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपको 3x²। इसी प्रकार से जब लास्ट में हम लोग x के पावर 100 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 100 × x to the power 19 है। अब यहाँ पे आपको पुट करना है x के जगह पे कितना, तो 1, ये हो जाएगा f'1 = 0, फर्क नहीं पड़ा, ये हो गया 1 प्लस 2 × 1 तो 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 3 से गुना होगा, ये 3 ही रहेगा, और लास्ट में जब आप x के जगह 1 रखोगे 1 का पावर 99 1 होगा, और ये हो जाएगा 100। और 1 से लेके 100 तक के सम को, ये तो हर बच्चे को मुजवानी याद है कि सर ये होता है 50-50, ये तो 10th से सर पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। इसमें हम सबसे पहले फंक्शन को यानी कि क्वेश्चन को ही ठीक करेंगे। जैसे साइन इनवर्स x है, तो क्या हम लोग साइन इनवर्स x को π/2 - cos इनवर्स x लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, और बाय में cos इनवर्स x, यानी कि ये आपका जो क्वेश्चन हो गया, एक बार हम लोग π/2 में cos इनवर्स x से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा π/2, और यहाँ पे 1/cos इनवर्स x, और माइनस cos इनवर्स x में cos इनवर्स x से डिवाइड करेंगे तो 1, यानी कि यहाँ पे बस 1/cos इनवर्स x का आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो y को हम लोग लिख देंगे dy/dx, जब यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो लिख भी सकते हो ना यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y हो जाएगा dy/dx, उसके डिफरेंशिएशन आपको करने हैं, यानी कि d/dx π/2 × 1/cos इनवर्स x -1। ध्यान देना π/2 तो कांस्टेंट है, तो बाहर। अब जैसे 1/cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो हम अगर आपसे पूछे कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि सब बच्चे को ये अच्छे से नहीं आता होगा, जबकि आना चाहिए। तो 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। उसी प्रकार से 1/cos इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा -1/cos इनवर्स x का होल स्क्वायर। ये तो चलो ठीक है, 1/cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हुआ, यानी कि 1/x का हुआ। अब cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वो होता है -1/√1 - x², ठीक है। और फिर 1 का डिफरेंशिएशन तो 0, 1 तो कांस्टेंट है ना, तो 0 ही होगा ना, बस इसको आप अच्छे तरीके से लिख लो। तो माइनस माइनस तो चलो माइनस माइनस तो आपका क्या हो गया, प्लस ही हो गया, और आपका आंसर हो गया π/2√1 - x² × cos इनवर्स x का होल स्क्वायर, और ये आपका हो गया फाइनल। ठीक है बच्चे, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिंपल दिख रहा है कि सर u/d के फॉर्म में है,
तो यू बाई वी के फॉर्म में है, तो डिफ्रेंशिएट करो dy बाय dx इक्वल्स टू बाय वाले का स्क्वायर हो जाता है, यानी कि 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। यहां 1 प्लस टेन एक्स को हम लोग कांस्टेंट रखें और डिफ्रेंशिएट कर दिए किसको, तो x इंटू साइन एक्स को, फिर माइनस x इंटू साइन एक्स को कांस्टेंट रखें और डिफ्रेंशिएट कर दिए 1 प्लस टेन एक्स। ठीक है, सही है, चलेगा। अब ध्यान दीजिएगा 1 प्लस टेन एक्स यहां कॉन्स्टेंट ही रहेगा, बाय में 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर ही रहेगा। यहां पे x को कांस्टेंट रखें, साइन का डिफरेंशिएशन cos, फिर साइन को कांस्टेंट रखें, x का डिफरेंशिएशन 1, यानी कि हो गया x cos x प्लस साइन x, फिर माइनस x साइन x कांस्टेंट तो बाहर ही है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और tan x का सेक स्क्वायर x, और यही आप अपना अरेंज करके थोड़ा तरीके से लिख लो, यही आपका फाइनल आंसर। चलो हम एक स्टेप और कर देते हैं। बाय में तो आपका 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब यहां देखो 1 प्लस टेन एक्स जब x cos x से मल्टीप्लाई होगा तो कंप्लीट तोड़ देते हैं, x cos x को 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, प्लस में sin x को 1 से मल्टीप्लाई किया। ध्यान ये देना कि tan x को जब हम x cos x से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan x क्या होता है, sin बाय cos, यहां cos cos चला जाएगा, बचेगा x sin x। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और tan x को sin x से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan x इंटू sin x। सेम उसी प्रकार से यहां पे ये हो जाएगा आपको माइनस x इंटू साइन, और ये सेक स्क्वायर है, सेक यानी 1 बाय cos स्क्वायर, 1 बाय cos स्क्वायर। थोड़ा सा समझना पड़ेगा, हर एक चीज को यहाँ पे लिख के नहीं बताया जा सकता, थोड़ा सा आपको अगर हम बोलते हैं तो उससे भी समझना पड़ेगा। तो एक सेक अगर हम साइन के साथ ले ले तो सेक मतलब 1 बाय cos, तो ये बन जाएगा आपको tan x, तो ये हो जाएगा x इंटू टेन एक्स इंटू, इसको चाहो तो एक स्टेप और आप आगे बढ़ा सकते हो, क्या, तो इन दोनों में साइन कॉमन तो x प्लस 1, इन दोनों में tan x कॉमन, या फिर आप यहां भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसी को आप फाइनल क्या बोल दोगे, तो आंसर। फिर बच्चे के मन में ये भी होता है सर एग्जाम में कैसे समझेंगे कि कहाँ पे छोड़ना, तो अगर मान लो ऑप्शन वाला है तब तो कोई लोचा ही नहीं है, आप डायरेक्ट देखो कि ऑप्शन कौन सा सही है। और अगर मान लो डिफरेंशिएशन है सब्जेक्टिव में, तो आप ये देख लो कि कहां तक हम लोग लास्ट पोजीशन तक जा सकते हैं, जहां तक आप मैक्सिमम जा सकते हो नीचे वहां तक आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से आप इन चारों प्रॉब्लम को नोट कीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ और प्रॉब्लम के साथ आते हैं। तो बच्चे आपका ये नेक्स्ट प्रॉब्लम रहा। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि y बराबर दे रखा है क्या चीज, तो x क्यूब प्लस 2 टू द पावर x और अपॉन में बाई में e टू द पावर x। तो यहाँ पे इस चीज को आप सेपरेट कर सकते हो, x क्यूब के बारे में e टू द पावर x अलग लिख दोगे और 2 टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x अलग लिख दोगे। ये हो जाएगा आपका x क्यूब इंटू e टू द पावर माइनस x, और यहां हो जाएगा आपका 2 अपॉन e टू दी होल पावर x, ठीक है। अब चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx बराबर, ठीक है, ये आपका u इंटू v पे डिफरेंशिएट होगा। u इंटू v का नियम क्या है बच्चे, तो x क्यूब को कांस्टेंट रखे और यहां डिफरेंशिएट करना पड़ेगा e टू द पावर माइनस x का, फिर प्लस e टू द पावर माइनस एक्स को कांस्टेंट रखे, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x क्यूब का, और 2 अपॉन e के होल पावर x का डिफरेंशिएशन सब बच्चे जानते हैं कि अगर a के पावर x का डिफरेंशिएशन रहता है तो क्या लिखते हो, a के पावर x इंटू ln a, तो उसी प्रकार ये हो जाएगा 2 बाई e टू द होल पावर x इंटू ln 2 बाई e, ठीक है।
तो यही तरीके से फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे एक्स क्यूब कॉन्स्टेंट बाहर, ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है ई टू द पावर माइनस एक्स, और उसके बाद ये माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है -1। यहाँ पे ई टू द पावर माइनस एक्स कॉन्स्टेंट है और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x², और प्लस में ये हो जाएगा 2/e टू द होल पावर x इंटू ln 2/e। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लेंगे कि e टू द पावर माइनस एक्स कॉमन है, तो बचेगा क्या, तो एक्स क्यूब माइनस 3x²। चाहते तो x² भी कॉमन ले सकते थे। मान लीजिए x² भी अगर साथ में कॉमन ले ले तो सिंपल ये क्या बचेगा, यहाँ x माइनस सॉरी यहाँ बच जाएगा आपका -x + 3, और यहाँ पे तो है 2/e टू द होल पावर x इंटू ln 2/e। ln 2/e को जब सोल्व करोगे तो ये log 2 -1 भी आएगा, क्योंकि log m/n का फॉर्मूला क्या लगता है, तो log m माइनस log n। तो उस तरीके से भी इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। तो चलिए ये फॉर्मूला देख के तो आपको एक ऐसा फीलिंग आना चाहिए कि सर इसमें कुछ ना कुछ ट्रिक जरूर होगा, और ये जब भी 11th का क्लास स्टार्ट होता है तो फर्स्ट क्लास में ही हर एक बच्चे को बताया जाता है। क्या बताया जाता है सर, जैसे देखिए यहाँ जो आपका एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4 + x² + 1 है, इसको जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, और अपॉन में क्या है तो x² + x + 1, यानी कि यहाँ पे ये वाला पार्ट इसके साथ कैंसल, और आपका सिर्फ y बराबर बच गया x² - x + 1। अब इसको आप क्या कीजिए, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx, x² का डिफरेंशिएशन 2x और -x का तो -1, 1 का 0। क्वेश्चन में दे रखा है ये आपको ax + b के बराबर गिवन है। इसका मतलब यहाँ a किसके बराबर 2 और b किसके बराबर -1 के, और आपसे पूछा जा रहा है a एंड वो तो क्या a एंड b ही तो पूछा जा रहा था, ये a और ये b, मेरा आंसर सही है। हम आगे बढ़ते हैं। ये 10th में अगर आप मैथ्स पढ़े होंगे तो ये सवाल कुछ याद आया भी होगा। क्या है, तो पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को यहाँ हम सोल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सेक को हम लोग s लिख के चलते हैं, tan को हम लोग t लिख के चलते हैं कैपिटल में, और ये जो -1 है तो -1 के लिए हम सब बच्चे जानते हैं कि ये sec² - tan² होता है, s² - t²। sec² x - tan² x बराबर 1 होता है, फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्रिक का याद होगा। तो वही चीज हम लोगों ने यहाँ 1 की जगह पे sec² - tan² लिख दिया, और बाई में क्या है तो 10 फिर माइनस सेक है फिर +1। अब एक चीज ध्यान देना, s + t यहाँ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। sec² - tan² को हम लोग लिखेंगे sec + tan इंटू sec - tan, और बाई में 10 - sec + 1। ऊपर में क्या कॉमन है तो sec + tan, कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा तो 1, और आगे बचेगा sec - tan, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -sec + tan आएगा, और बाई में क्या है तो 10 - sec + 1। यहां से आपने क्या देखा तो ये पार्ट कैंसल, आपका सिर्फ बचेगा sec s + t, s मतलब sec x, t मतलब tan x, यानी कि आपको बस इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब चलो y का डिफरेंशिएट करते हैं, तो y बराबर dy/dx, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x आप यहाँ लिख भी सकते हो, ना लिखो तो भी चलेगा। sec x का डिफरेंशिएशन तो सब बच्चे जानते हैं sec x इंटू tan x, और tan x का सब बच्चे जानते हैं sec² x। अब यहाँ पे आप क्या करो तो x के जगह पे पुट कर दो π/4, जैसे π/4 पुट करोगे तो ये हो जाएगा sec π/4 इंटू tan π/4 प्लस sec² π/4। sec π/4 का वैल्यू हो जाता है √2, tan π/4 का वैल्यू हो जाता है 1, तो √2 इंटू 1 तो √2, और √2 का स्क्वायर तो 2, तो √2 + 2 हमारा। ठीक है बच्चे, अब आगे
यहाँ पे सब बच्चे को पता है कि tan स्क्वायर प्लस कॉट tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स का फॉर्मूला हो जाता है π/2 अगर एडिशन में हो तो ये डायरेक्ट हो गया आपका π/2। सेपरेट करो, अलग अलग करो, तो ये हो जाएगा आपका 2/π। ठीक है, tan इनवर्स को लिख दिए π/2 माइनस कॉट इनवर्स, और ऑलरेडी है कॉट इनवर्स। ठीक है, 2/π जब π/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, और 2/π ये तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2/π इंटू 2 कॉट इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो dy/dx बराबर 1 का तो 0 माइनस 4/π कांस्टेंट तो बाहर, और कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पे भी हमें क्या बोल रहा है, तो dy/dx का वैल्यू चाहिए कब, जब x का वैल्यू 1 है तब। अब यहाँ पे आप क्या कर दो, तो dy/dx में x की जगह पे 1 पुट करो। सबसे पहला चीज यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो गया, तो प्लस 4/π तो रहेगा ही, और यहाँ ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1 यानी कि 2। कहने का मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 प्लस 1 2, 2 को इस 4 से कैंसिल कर दो, तो ये आपका रिजल्ट हो गया 2/π। फाइनल आंसर। तो दिक्कत नो दिक्कत, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे y बराबर इस दोनों में x कॉमन ले लो तो बचेगा x स्क्वायर प्लस 1, और फिर प्लस बच गया x स्क्वायर सेपरेट, बाय में है x स्क्वायर प्लस 1। फिर क्या करो, तो सेपरेट कर दो, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 में, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक बार भागा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 के साथ, और इधर हो गया आपका एक्स स्क्वायर के बाय में एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे ये कैंसिल, यहाँ तो चलो सिर्फ एक्स बचा। अब यहाँ एक चीज और जो कि इंटीग्रेशन में बार बार काम आएगा, इसको सोल्व करने के लिए क्या करो, एक्स स्क्वायर में एक बार एक जोड़ दो, एक बार एक घटा दो। अगर 1 ऐड कर रहे हैं, 1 सब्सट्रैक्ट भी कर रहे हैं, तो कोई फर्क, कोई फायदा भी तो नहीं हुआ, कोई घाटा भी नहीं हुआ, जितना जरूर उतना हमने माइनस ही तो कर लिया। तो एक छोटा सा ट्रिक है डिफरेंशिएशन के अच्छे से अच्छे सवाल को जल्दी में सोल्व करने का, जो कि आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। अब ये मत बोलना सर हम कैसे समझेंगे कि 1 जोड़े की 2 जोड़े की 10 जोड़े, वो धीरे धीरे इनबिल्ट नहीं होता कि पहले से हमें पता है, ये आपको यहाँ हमसे सीखना पड़ेगा। अब जैसा कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अलग कर देंगे और माइनस 1 को अलग कर देंगे, यानी कि आपका y बराबर क्या हो गया, तो ध्यान से देखिए x क्लियर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 में जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 से भागा देंगे तो 1, फिर माइनस 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 से भागा देंगे तो सीधे यही बचेगा। अब डिफरेंशिएट करो, ठीक है, y का डिफरेंशिएशन dy/dx, x का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0 तो लिखो ही मत। ठीक है, अब 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, तो जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले 1/x का आपको डिफरेंशिएशन बताया था, 1/x का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस 1/x स्क्वायर। उसी प्रकार से ये है 1, ये है मेरे लिए x, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 1 जो भी पार्ट बट्टा में उसका स्क्वायर। ये तो 1/x का हुआ। अब इस पूरे का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, और 1 का 0 जो कि लिखने की जरूरत नहीं है। ये माइनस इसको क्या बना देगा, तो प्लस, तो आपका जो dy/dx हो गया वो हो गया 1 प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमें वैल्यू किसका चाहिए, तो dy/dx का कब, जब x का वैल्यू 0 हो, तो dy/dx में आप x की जगह 0 रख दो, तो ये तो पूरा पार्ट 0 ही बच जाएगा, सिर्फ आपका क्या बच गया, तो 1, और यही 1 हमारा आंसर। ठीक है बच्चे, अरे सही है ना, हाँ सर सही है। तो जल्दी से आप फटाफट इस सारे क्वेश्चन को नोट करो, कुछ और प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। तो बच्चे नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम ये रहा, इसमें बोला जा रहा है कि z एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। कहने का मतलब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं x के रेस्पेक्ट में, और fx बराबर दे रखा है gx अपॉन एक्स स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन 0, g ऑफ 2 का वैल्यू 3, g'2 का वैल्यू -2, तो फाइंड fs। तो सबसे पहला चीज इस fx को डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो
तो जैसे इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो दो तरीके का डिफरेंशिएशन, या तो u बाई डी, या फिर आप सबसे पहले fx को अच्छी से लिख लो। fx को आप लोग लिख सकते हो gx इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2। इससे आपका डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा, u इंटू वी के फॉर्म पे आ जाएगा। तो सबसे पहले gx को यहाँ हम लोगों ने कांस्टेंट रखा और x टू द पावर माइनस 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 3, क्योंकि माइनस 2 में से एक माइनस और होता है ना, x टू द पावर n माइनस 1 होता है ना। फिर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ कांस्टेंट और gx का डिफरेंशिएशन g डैश x। लेकिन हमें तो यहाँ पे अब डैश 2 चाहिए, तो यहाँ पे आप पुट कर दो x के जगह पे 2, तो f डैश 2 इक्वल्स टू g ऑफ 2 इंटू माइनस 2 अपॉन ये x के पावर माइनस 3 को बट्टा में लेके चले आएंगे, बाई में लेके चले आएंगे तो 2 के पावर में 3 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 अपॉन एक्स के पावर माइनस 2 को बाई में लेके आएंगे तो 2 का पावर 2 जी डैश 2 एफ डैश 2 बराबर जी ऑफ 2 का वैल्यू 3 और एक 2 कट गया तो 2 ही 2 बचा, तो यहाँ बच गया माइनस 1/4, ये हो गया 1/4 और जी डैश 2 का वैल्यू माइनस 2। एक चीज देखिए, दोनों में 1/4 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा माइनस 3, यहाँ बचेगा माइनस 2, ये हो गया माइनस 5/4 मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, तो एफ डैश 2 का यहाँ वैल्यू हो गया माइनस 5/4। अब यहाँ जैसे साइन क्यूब रूट एक्स है, इसी चीज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि साइन रूट एक्स के होल पावर में 3, एक ही चीज है, दोनों का मीनिंग सेम है। अगर अब हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है तो लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx, और यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन करना है साइन रूट एक्स के होल पावर 3 का। देखिए इसका जल्दी में डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो सबसे पहले अगर मान लो ये x होता तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या लिखते, 3x स्क्वायर लिखते, उसी प्रकार से पहले तो हो गया 3 साइन स्क्वायर रूट एक्स। अब जैसे पावर 3 का हो गया तब आएंगे साइन पे, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस रूट एक्स, साइन का कॉस होता है, रूट एक्स यहाँ था इसलिए रूट एक्स यहाँ भी लिखे, और लास्ट में रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। इसी को कलेक्ट करके अच्छे से लिख दो तो आपका आंसर हो गया 3 इंटू में साइन स्क्वायर रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स और बाय में 2 रूट एक्स, और यही हमारा फाइनल आंसर। कोई दिक्कत? नो। अब आते हैं इस पे, ये चेन रूल का परफेक्ट क्वेश्चन, इससे आप सीख जाइएगा। सबसे पहले तो आप ये समझ लो, ये देख क्या रखा है, तो ln 10 का भी स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है, तो ln का स्क्वायर, ln यहाँ स्क्वायर है ना, तो यहाँ पावर 2 रहे, यहाँ पावर 2 रहे, लॉजिक सेम ही है, मीनिंग सेम ही है। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहला चीज आपको करना क्या पड़ेगा, तो जैसे कि आपको ln स्क्वायर है तो x स्क्वायर रहता है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 2x, उसी प्रकार से log के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 log। अगर x रहता था तो x, यहाँ पे x के जगह पे जो भी पार्ट है वो पार्ट यहाँ रख दो, ये क्या है, तो 10 स्क्वायर x टू द पावर 4 इंटू, अब ln स्क्वायर का हो गया तो log पाएंगे, log का हो जाता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, और ये टोटल मेरे लिए अभी x का काम करेगा, यानी ये हो जाएगा 10 स्क्वायर x टू द पावर 4, फिर इंटू, अब 10 स्क्वायर का, तो 10 स्क्वायर का हो जाएगा 210, ये हो गया 210, 10 स्क्वायर के बाद 10 का, तो 10 का हो जाएगा sec स्क्वायर, पावर ये एंगल में जो भी पार्ट है, तो x का पावर 4 पार्ट है तो वही लिखेंगे हम लोग। फिर 10 के बाद हम लोग वापस आएंगे x स्क्वायर पे, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 4x क्यूब, इसी को कलेक्ट करके आप और कैंसिल करके एक जगह रखो, वही हमारा फाइनल आंसर। मुझे पूरा भरोसा है तुम पे कि ये समझ में नहीं आया होगा, इसलिए दोबारा समझो। सबसे पहले हम लोगों ने ln स्क्वायर का किया, जैसे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, उसी प्रकार ln स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2ln, जो एंगल में हुआ है, ठीक है।
अब लॉग का क्या होता है, तो 1/x। उसी प्रकार से एंगल जो है वो मेरे लिए यहाँ x का काम करेगा, तो 1/x। ln स्क्वायर का हो गया, ln का हो गया, अब tan स्क्वायर पे, तो tan स्क्वायर का 2tan जो एंगल है वो एंगल। अब tan स्क्वायर का हुआ तो tan का होता है sec स्क्वायर, तो जो एंगल यहाँ वही एंगल वहां। और लास्ट में x के पावर 4 का, तो 4x3। जो कैंसिल होने वाला है उसको काटो और कलेक्ट करके एक जगह लिखो, वही हमारा फाइनल आंसर। आगे cos इनवर्स, तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन सब बच्चे जानते हैं क्या, तो -1/√(1 - तो यहाँ x के जगह पे ax/b है, तो x/b का होल स्क्वायर। और cos इनवर्स के बाद ax/b का, तो a/b कांस्टेंट तो बाहर और x का डिफरेंशिएशन 1। यही हमारा फाइनल आंसर। इसी को आप थोड़ा बहुत इधर उधर फैक्टराइज वगैरह कर लो ना, यहाँ पे तोड़ताड़ दो, वही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे ln sec x पे, तो देखो सबसे पहला चीज इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, जैसे यहाँ पे ln sec x है ना, तो ln sec x को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें यहाँ पे sec x चाहिए d के साथ में, तो जिस चीज से डिवाइड उस चीज से मल्टीप्लाई, और sec x को डिफरेंशिएट करने के लिए बस x चाहिए। log का क्या हो जाता है, तो 1/x, तो ये हो जाएगा 1/sec x, और sec x का क्या हो जाता है, तो sec x into tan x, यानी कि ये sec x कट गया, आपका आंसर क्या बच गया, तो सिर्फ tan x। और ये एक वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपको याद रखना है, आगे काम देगा, जब काम देगा मैं आपको बताऊंगा। अब ये 1/fx के पावर में n है, तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, fx के होल पावर में माइनस है। ठीक है, सही है। अब जैसे कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो भी पावर में है वो पहले आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा -n इंटू fx का होल पावर -n-1, फिर इंटू fx का क्या हो जाएगा, f'(x). यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा fx के होल पावर कितना, माइनस कॉमन लेने के बाद n+1 इंटू में f'(x). यही हमारा फाइनल आंसर। कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, बस तुम्हें सीखना है। अब जैसे यहाँ u इंटू v पे sec x को कांस्टेंट, sec x कांस्टेंट है, तो sec x को u इंटू v है, तो sec x फर्स्ट फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट, यहाँ पे सेकंड फंक्शन √10x, तो उसका डिफरेंशिएशन, फिर √10x को कांस्टेंट रखेंगे और sec x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब चलो बारी बारी से डिफरेंशिएट करो, dy/dx बराबर sec x कांस्टेंट तो बाहर ही, √10x का, तो √x का क्या होता है 1/2√x, तो 1/2√x, यहाँ √10x है तो 2√10x हो जाएगा, और 10x का क्या हो जाता है, तो sec²x। तो सबसे पहले तो रूट का हुआ डिफरेंशिएशन, और रूट के बाद आपको 10 का, ये कंप्लीट, फिर आगे में प्लस √10x कांस्टेंट, और sec x का क्या हो जाएगा बच्चे, तो sec x इंटू 10x। अब इसी में एलसीएम वगैरह ले लो, और जो बच जाएगा वही तुम्हारा फाइनल आंसर। तो चलो हम एलसीएम ले लेते, √10x तुम्हारा एलसीएम आ गया। ठीक है, यहाँ पे बच गया तुमको sec³, फिर प्लस में 2√10x डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 210x। कहने का मतलब एलसीएम लेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 210x, एक 10x पहले से है, इसका मतलब ये 10² हो गया, और साथ में क्या है, तो sec x। तो यही हमारा फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नो, तो फटाफट आप इसको नोट कीजिए, कुछ और प्रॉब्लम हम लोग करते हैं इसके बाद। बच्चे नेक्स्ट रहा ये आपका प्रॉब्लम, ये बढ़िया प्रॉब्लम है। y बराबर क्या दे रखते हैं, तो sec³, तो जैसे कि अगर मान लीजिए x³ का डिफरेंशिएशन आपसे पूछे तो क्या बोलोगे, 3x²। उसी प्रकार से सॉरी sec² है ना, तो sec² का अगर आपसे सबसे पहले डिफरेंशिएशन पूछे तो पहले लिख दोगे 2sec x, जैसे x² का क्या लिखते हो डिफरेंशिएशन 2x लिखते हो ना, उसी प्रकार से sec² का हो जाएगा 2 इंटू sec, और एंगल में जो है वो है, अब ये sec² का हुआ लेकिन sec का नहीं, तो sec का क्या होगा, तो sec x इंटू
10x, तो sec x इंटू 10x, ठीक है। sec x का भी हो गया। sec के बाद आगे बढ़ते हैं, f क्यूब है तो f क्यूब का होगा 3f स्क्वायर, और फिर fx का तो f डैश x। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। थोड़ा सा समझदारी से इसे करना पड़ता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, चेन रूल है। अब जैसे fx बराबर रूट एक्स का, तो सब बच्चे को पता है रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह fx है तो fx होगा, और बाद में fx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा f डैश x, ठीक है। अब जैसे ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos का क्या होता है माइनस साइन, ये हो जाएगा माइनस साइन ln x, और फिर log x का क्या हो जाएगा तो 1/x। जैसे यहाँ देखिए सबसे पहला चीज तो exp, तो इसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, और इस क्वेश्चन का मतलब हो गया e के पावर में सारा चीज दे रखा है। क्या सारा चीज, तो cos क्यूब इंटू में tan इनवर्स x क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। ये सारा चीज आपको cos का एंगल हो गया। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चे, तो ये चीज तो सबको पता होगा कि एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन खुद एक्सपोनेंशियल ही होता है, यानी कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है। उसी प्रकार e के पावर कुछ भी है उससे फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंशिएशन हो जाएगा e के पावर में cos क्यूब tan इनवर्स x क्यूब और इसका स्क्वायर। तो ये तो आपने सिर्फ e के पावर x का डिफरेंशिएशन किया, जो कि e के पावर x। फिर बोलोगे सर e के पावर x नहीं है यहाँ पे, अरे कुछ भी है, ये मेरे लिए अभी थोड़ी देर के लिए x का काम कर रहा है, ठीक। तो e के पावर x हो गया। अब हम लोग आते हैं इसके डिफरेंशिएशन पे, तो cos क्यूब, तो cos क्यूब का लिखेंगे 3 cos स्क्वायर, एंगल में जो है सो है cos क्यूब के बाद cos का, तो cos का क्या चीज तो माइनस साइन, ये हो गया आपको किसका, तो cos क्यूब का यहां हो गया, cos का यहां। अब यहाँ पे tan इनवर्स का स्क्वायर है तो उसका हो जाएगा 2 tan इनवर्स, अब tan इनवर्स का, तो tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स की जगह पे एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा एक्स के पावर 6, और फिर लास्ट में एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन जो कि हो जाएगा 3x स्क्वायर। बस इसी को थोड़ा सा आप अरेंज करके लिख दो, वही हमारा फाइनल आंसर। घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के, बस ये याद रखें। अब आगे f(1/x) का, तो इसका डिफरेंशिएशन fx का तो f डैश हो जाता है, और 1/x का हो जाएगा -1/x स्क्वायर आंसर। अब यहाँ देखिए gx का डिफरेंशिएशन, तो g डैश x बराबर f ऑफ, तो f डैश x इंटू एफ ऑफ x। ये तो हम लोगों ने सिर्फ f का डिफरेंशिएशन किया। अब इसके इंटरनल x इंटू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x को कांस्टेंट, fx का हो जाएगा f डैश x, और fx को कांस्टेंट x का हो जाएगा वो। अब यहाँ पे हमको चाहिए g डैश 2, तो पुट कर दो x बराबर 2, तो g डैश 2 बराबर f डैश 2 इंटू एफ ऑफ 2, 2 इंटू एफ डैश 2 प्लस एफ ऑफ 2। सब बच्चे को एफ डैश 2 का और एफ ऑफ 2 का वैल्यू पता है, पहले से क्वेश्चन में गिवन है। एफ ऑफ 2 का वैल्यू 1 है, एफ डैश 2 का वैल्यू 3 है, तो इसका वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा सीधे एफ डैश 2, 2 इंटू एफ डैश 2 का वैल्यू 3 और एफ ऑफ 2 का वैल्यू 1। एफ डैश 2 का वैल्यू फिर से यहाँ क्या रखेंगे तो 3, और इसको सोल्व करके 3 2 जा 6 प्लस 1 कितना तो 7। सही से चेक कर लो, एक बार फिर से चेक कर लो। x की जगह पे क्या देंगे 2,
एफ डैश टू का वैल्यू कितना, तो 3 है क्वेश्चन में, तो 3 2 जा 6। और एफ ऑफ टू यहाँ पे है, एफ ऑफ टू का वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो सीधे आपको 1 दे रखा है, सही है ना, क्या दे रखा है 1, तो 3 2 जा 6 प्लस 1 तो 7। और एफ डैश टू का वैल्यू यहाँ से क्या दे रखा है, फिर से 3, तो 3 इंटू 7 कितना, तो 21। तो आपका जो एफ डैश टू का वैल्यू हो गया वो हो गया 21। ठीक है बच्चे। तो बच्चे इसी के साथ आपका जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।